प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे। उनका पुत्र नहीं था कोई, चौथापन आ गया, फिर भी वो अपनी प्रजा को पुत्र के जैसा ही प्रेम करते थे। लेकिन जब चौथापन आया तो अंत में उनके मन में ग्लानि हुई। क्यों? क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भरहु धीर वही सुतचारी, भरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरा कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। वह दौड़ करके अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी से बोले कि गुरु जी, हे गुरुदेव भगवान, चौथापन आ गया और इन चौथापन में मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ, बहुत मुझे अंदर तक ग्लानि हो रही है, क्या करूं, कोई उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ जी उनको बोल रहे हैं कि महाराज आप धीरज धरिए, धरहु धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आप धीरज रखिए, आप एक पुत्र के लिए हमारे पास आए हैं, आप एक पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन आपके पास, आपके घर में एक पुत्र नहीं बल्कि चार पुत्र आने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि आप पुत्रेष्टि कामना यज्ञ का शुरुआत कीजिए, आरंभ कीजिए, और उस यज्ञ के प्रसाद के फल स्वरूप आपको चार पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार दशरथ महाराज ने पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ का शुरुआत किए, आरंभ किए। और देखिए, जो व्यक्ति संकल्प करता है अपने हाथ में जल और अक्षत ले करके, तो वह फायदा किसको होता है? जो संकल्प करता है उसी को फायदा करता है संकल्प। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से बोले कि महाराज आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ में आप संकल्प कीजिए, पूजा कीजिए, आपका पुत्र जरूर होंगे। लेकिन उस यज्ञ में दशरथ महाराज ने संकल्प नहीं किया था, गुरु वशिष्ठ जी संकल्प किए थे। गुरु वशिष्ठ जी वह पुत्रेष्टि यज्ञ किए, अपने हाथ में जल अक्षत लेकर के संकल्प किए, और आहुति भी यज्ञ में कौन डाल रहा है? गुरु वशिष्ठ जी हैं। दशरथ जी यज्ञ में आहुति नहीं डाले हैं, गुरु वशिष्ठ जी आहुति डाले हैं। आहुति डालने के बाद जब यज्ञ संपूर्ण हो रहा है, तब अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं अपने हाथ में चरु का घड़ा लेकर के, चरु का कलश लिए वहां प्रकट हुए अग्निदेव महाराज, और वह चरु का कलश गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं और बोले हैं कि जिस मनोकामना से आपने यह यज्ञ किया है, वह मनोकामना आपकी पूर्ण हुई। आप यह चरु वितरण करवा दीजिए। चरु मतलब खीर, खीर को चरु कहा जाता है। इस चरु को आप वितरण करवाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने उस खीर को लेकर के, अग्निदेव महाराज बोले यह खीर जिसको जिसको दीजिएगा, उसका जिस कामना से आपने यज्ञ किया है वह कामना पूर्ण होगी। गुरु वशिष्ठ जी ने उस खीर को आधा भाग किए, आधा भाग करके आधा भाग कौशल्या माँ को खिलाए और शेष जो आधा भाग रह गया
उस आधे भाग में फिर आधा भाग किए, पाव भाग सुमित्रा जी को, कैकेयी जी को खिलाए, और जो पाव भाग बच गया उस पाव भाग में भी 2 भाग किए, और वह जो 2 भाग हुआ है पाव भाग में, 1 भाग सुमित्रा जी को दिए, 1 भाग कौशल्या जी को दिए और कैकेयी जी को दिए, और दोनों रानियों से बोले कि आप दोनों जाकर के सुमित्रा जी को खिलाइए। कैकेयी जी महारानी को और कौशल्या महारानी को पाव पाव भाग में जो आधा आधा हुआ था दे करके बोले कि आप दोनों रानी जाकर के सुमित्रा जी को खिला दीजिए। सुमित्रा जी को दोनों रानियां आकर के प्रेम पूर्वक खीर खिलाई, और जैसे ही खीर का ग्रहण हुआ वैसे ही अंक में कौशल्या जी के अंक में भगवान आ गए। और जब भगवान आए अंक में, तब उस समय अयोध्या के इर्द गिर्द जो पर्वत था, पर्वत मड़ियों से सज गया। कुछ दिन बीता, पर्वत मड़ियों से सज गया। ऋषि मुनि आकर के निवास करने लगे और नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे तो एक ऋषि मुनि जो साधु संत थे, एक बोले कि अरे नीचे तो हम लोग नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर भी तो देखो, ऊपर का क्या नजारा है। तो ऊपर में क्या नजारा था? सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। जय श्री राम। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। वो सब हरसी रहे, सब सब हर्ष रहे, सब हर्ष रहे, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब हर्ष रहे, हर्ष रहे, हार रे, आओ राघव सांवरिया। जय श्री राम।
सावरिया आओ राघव सावरिया। देवता अयोध्या के ऊपर आए और आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करने लगे तो कौशल्या माँ के अंक में एक तेज आया, प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वह प्रकाश पुंज एक विराट रूप में प्रकट हो गया। माँ